हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेशो का बेसिक। ठीक है जी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके यहाँ से क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में आपके कुछ टाइप्स हैं जो हम आपको पहले ही बता दें कि इतने टाइप्स के आपके क्वेश्चन इसमें वैरायटीज होती है। और उसके बाद हम पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे सारे ही टाइप्स को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कराया जाएगा। ठीक है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो याद रखिएगा कि ये आपका लाइक बिल्डिंग, कोई बड़ी से बड़ी अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है। तो फाउंडेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन में, एक आपका रेशो और एक आपका परसेंटेज। दो टॉपिक अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, इनकी बारीकियां जानते हैं, इनके सारे ही फंक्शंस जानते हैं, तो याद रखिएगा कि आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग या कितने भी आप हाई लेवल के क्वेश्चन या कोई भी टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी टॉपिक के, तो सब में आपको इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इसलिए ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से आना जरूरी है। क्लियर है क्या? ठीक है। इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पूरा पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना। अभी थोड़ा सा बेसिक और है इसका, बाकी आपका यहाँ से अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपके आएंगे टाइप वाइज चलेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक है। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक। उसमें आपको पहले बेसिक, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसके लेवल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। इसमें सारे ही क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे आपको। एक छोटा से छोटा एग्जाम आपका होता है, मान लो एसएससी जीडी का एग्जाम, वहां से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। क्लियर है क्या? तो आ जाइए भाई, यहाँ देख लीजिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेसिक, जो कि हम लोगों ने आपको बेसिक लेक्चर में ना अलग से बनाया है इसका, तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बेसिक आपका क्या होता है रेशियो का। दूसरी बात करें तो क्वाइन बेस्ड, मतलब आपके सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं सर, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। सेविंग एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको आप इनकम बेस्ड भी बोल सकते हो, इसको आप इनकम बेस्ड भी बोल सकते हो, आय पर आधारित। फिर आपका मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर वाले भी आ सकते हैं। मिक्सचर का मतलब मिल्क एंड वाटर या कोई एलॉय वगैरह मिक्सचर में आते हैं, तो मिक्सचर के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सर। ठीक है। और प्रोपोर्शन पे, प्रोपोर्शन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जो मैं आपको एक कैटेगरी बताऊंगा, इसमें आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन बेस्ड में। और लास्ट में आपका होता है सर यहाँ मिसलिनियस बेस्ड। ठीक है जी। आई बात समझ में? चलिए आ जाइए। देखिए, यहाँ से हम बात करें, ये छोटा सा बेसिक रह गया था, इस बेसिक को समझ लीजिए, बस 2 मिनट आपको लगेगा यहाँ पे। कि डुप्लीकेट, कभी भी आपको वर्गानुपात या डुप्लीकेट अगर निकालने के लिए बोला जाए, फॉर एग्जांपल कोई दो वैल्यू आपको बोला जाए, मान लो 3 और 4 दे दिया आपको और बोला कि इसका वर्गानुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे? 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9:16 ही उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बोला ट्रिपलेट निकालो, तो आप बोलोगे 3 तिया 9 27, 4 चौके 16 चौके 64, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशो या फिर वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर दिया जाए, एक होगा आपका 16, एक होगा आपका 9, बोलेगा इसका वर्ग मूलानुपात बताओ, तो 16 का रूट कर देंगे तो कितना जाएगा? 4। 9 का रूट करेंगे तो कितना जाएगा? 3, तो 4:3 हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे बोला जाए घन मूलानुपात या सब ट्रिप्लिकेट, तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दे दिया जाए 27 और 64, तो आप 27 कितना? 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो छोटा सा बेसिक है आपका ये, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ठीक है। देखिए, शुरुआत में हम एक दो मेथड देखेंगे और बाद में फिर जैसे एग्जाम में आपको करना है उस मेथड की ओर आपको ले जाएंगे। ठीक है जी। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है A/B, आपको दे रखा है 7:9। ठीक है। A/B आपको दे रखा है 7:9। ठीक है। एक काम करिए, डायरेक्टली लिखिए, तो देख ले, ये तो लिख रखा है ऑलरेडी। आप क्या काम कीजिए, सबसे पहली मेथड, आपको 2 से 3 मेथड मैंने बताया था। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, जो कि बिना दिमाग लगाने वाली मेथड होती है, देखिए सबसे पहले अगर हम इसे रेशो बनाना है तो हम क्या काम करेंगे सर? A/B और रेशो C। बोलो बात आई समझ में? हमने सबसे पहले क्या लिख दिया सर? A/B/C। बोलो बात आई समझ में? A/B कितना दे रखा था? आप बोलोगे सर 7:9। A/B कितना दे रखा? 7:9। फिर आपका B/C कितना दे रखा? 15:7। कितना दे रखा सर? 15:7। तो दे रखा है 15:7। तो आपको करना क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, 9, जो बी की वैल्यू 9 भी है और बी की वैल्यू कितनी है? 15। मतलब अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, वो होना क्या चाहिए? एक सी वैल्यूज होना चाहिए। वो होना क्या चाहिए बताइए? एक सी वैल्यूज। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था सर कि आप क्या काम करिए, यहाँ से आपको रेशो निकालना है। तो पहली मेथड क्या होती है? पहली मेथड ये होती है कि आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। इक्वल अगर हम करने गए तो बताइए सबसे पहले, या फिर सबसे पहले बिना दिमाग लगाने वाली मेथड क्या होती है बताइए? यहाँ आपको 9 दिख रहा, तो 9 को एक बार रिपीट कर दीजिए,
यहाँ आपको 15 दिख रहा है तो 15 को ही एक बार रिपीट कर दीजिए, बस कहानी खत्म। क्या काम करना है, 9 के आगे जगह खाली तो 9 को रिपीट कर दी, 15 के पहले जगह खाली तो 15 को रिपीट कर दी, इसके पास में रहेगा उसको रिपीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पहली मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया, बताइए दैट आपको यहाँ से बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो 15 सत्ते होता है 105, 15 नब्बे होता है 135 और 9 सत होता है सर 63। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो ये होगी आपकी पहली मेथड, ये क्या होगी सर आपकी पहली मेथड। ठीक है, अब बोलेंगे सर रेशो, याद रखिएगा जो पहली मेथड होती है जो बिना दिमाग लगाने वाली होती है, मैं इसको नॉर्मली बॉक्स मेथड बोलता हूँ या डिब्बा वाली मेथड। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो नीचे जो वैल्यू आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो हमेशा सरलतम रूप में नहीं आएगा, इसमें आपको और थोड़ा सा भाग दे के इसको सरलतम रूप में लाना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो छोटे क्वेश्चंस करना इससे आसान होता है, पर बड़े क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं जिसमें नंबर्स अच्छे होते हैं तो फिर सेकंड मेथड से करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है जी, चलिए। पर जैसे आप एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आप आराम से वाली मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है सर, ए रेसो सी, तो हम सिर्फ ए रेसो सी निकाल लेते हैं। क्या निकालना आपको, ए रेसो सी। ए कितना बताइए 105 और सी कितना बताइए 63, तो आपने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 3 सतापना 35, 7 9 के 63, फिर 3 से भाग दिया, 3 5 15 और 3 तिया 9। सर आंसर कितना आ गया बताइए 5:3, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है राइट आंसर। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए सेकंड मेथड देखेंगे इसी में। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में हम लोग सब मेथड लेके चलेंगे, उसके बाद आपको खुद ही करना भी सारे कुछ। देखिए सेकंड मेथड में क्या काम करते हैं, मैं आपको दो ही मेथड सिखाऊंगा यहाँ से, एक पहली मेथड ये वाली होगी बिना दिमाग लगाने वाली, और एक दिमाग लगाने वाली, दोनों में से एक मेथड आपको सीख के चलना है। आपको लिखना है यहाँ ए रेसो बी कितना बताइए, ए रेसो बी है सर आपका 7:9, और बी रेसो सी कितना है सर आपका, तो बी रेसो सी है सर आपका 15:7। बोलो बात आई समझ में। अब इसके बाद देखिए, अब डायरेक्ट हमें निकालना है यहाँ से ए रेसो बी रेसो सी, ये निकालना है। ये मेथड बहुत ही शानदार है, इसमें आप ऑप्शन से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ बी दिख रहा है आपको और यहाँ भी दिख रहा है, दोनों अलग अलग है सर, ये होना चाहिए सेम। बी और बी अलग अलग है पर बी और बी तो सेम होना चाहिए, एक ही पिक्चर की कहानी चल रही है, मतलब यहाँ से ये आपके अलग अलग कैसे हो सकते हैं भाई, बी तो एक ही होगा ना। ठीक है, तो देखो बी अगर सेम होना चाहिए तो यहाँ देखो, यहाँ बी आपको दिख रहा है 9, यहाँ भी दिख रहा है सर 15, ये बताओ अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं क्या, तो अलग अलग नहीं हो सकते, वो क्या होना चाहिए एक से होना चाहिए। तो आप एक देखो यहाँ 9 है यहाँ 15, तो सर बी को बराबर कर लो सर, यहाँ पे 9 है और यहाँ 15। अब देखो कभी भी याद रखना कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप तभी करोगे जब नंबर्स आपके प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 हो गए तो क्या हो गया, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना 3 और 4 में, जैसे 5 और 9 हो गए, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। पर आप 9 और 15 देख रहे हो, 9 और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, 3 3 9, 3 5 15। तो कभी भी याद रखिएगा जब भी आप बराबर करते हैं तो एलसीएम लेके ही बराबर करना है। कैसे लेके बराबर करना है, एलसीएम लेके। आप देखो 15 और 9 का अगर हमने बी पे फोकस किया, मैंने बोला बी सेम होना चाहिए, एक तरफ बी 9 है एक तरफ बी 15 है, इसको हमें इक्वल करना है, हमें इसको क्या करना है इक्वल। तो अब 15 से देखो तो कितना बार जाएगा, देखो 15 29 15 3 45, सर 45 एलसीएम, इसका कितना एलसीएम बताओ 45, तो इसको 45 बनाना आपको। तो 45 अगर आपको बनाना है तो 45 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा बताओ, 9 5 45 का, और 15 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 3 45। बोलो बात है समझ में। सर यहाँ 9 5 45 ये हो गया, देखो 9 5 45 और ये हो गया आपका 15 3 45। आई बात समझ में। अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ की तो आपकी मजबूरी की 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, बोलो 7 35 हो गया, हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। ये 9 5 आपका 45 हो गया सर, ठीक है, और ये कितना हो गया 7 तिया 21 हो गया। बोलो बात है समझ में। ये यहाँ से जो निकल के आता है इस मेथड से, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, इसके बाद आपको दोबारा भाग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे, यहाँ आपको एक बार भाग दोगे तब जाके ये फॉर्म में आएगा, पर इसमें जो ये मेथड मैंने आपको बताया सेकंड मेथड, इसमें आपको अलग से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये जो निकल के आता है यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, पर उसने आपको ए रेसो सी पूछा है इसलिए यहाँ पे भाग जा पाएगा, कि अगर आपसे ए रेसो सी निकालने के लिए बोला तो ए था आपका 35, सी था आपका 21, इसलिए 57 35 7 21 5:3 आपका राइट आंसर। तो देखो एक ही बार भाग करने पे आ गया, यहाँ 2 3 बार आपने भाग किया था। तो ये मेथड बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर यकीन मानिए इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देंगे आप हमें, आराम से आपकी मेथड बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ये होगी सर आपकी सेकंड मेथड। ठीक है, दो ही मेथड हम लेके चलेंगे, एक पहली मेथड और एक सेकंड मेथड, ज़्यादा मेथड तरफ नहीं जाना है, और कोई मेथड को आपको ट्राई भी नहीं करना है, ये बेस्ट मेथड्स है, इसी की तरफ आपको इन्हीं मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए देखिएगा।
सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे यहाँ से। ए रेसो बी, अब देखो पहली मेथड देख ले, फिर से देख लेते हैं पहली मेथड। ए रेसो बी, रेसो सी और रेसो डी। मैं आपको पहली मेथड बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि सबको आसान लगती है, और सेकंड मेथड में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, पर धीरे धीरे करके वो भी आपको आसान लगने लगेगी। ए रेसो बी आपको दे रखा, तो बताइए क्या क्या दे रखा, लिखते जाइए। ए रेसो बी है सर आपका 3:4। फिर आपका बी रेसो सी है सर 5:7। फिर आपका सी रेसो डी है सर 8:9। बताइए आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया, बी दिख रहा था, बी यहाँ पे 4 है, बी फिर वहां पे 5 है। तो आपको सी के, जैसे आपको देखा है आपने ए रेसो बी, ए कितना है 3:4 लिख दिया। फिर सर बी रेसो सी, तो एक बार बी आ गए तो बी के नीचे आपको बी, अगर बी आपका 4 है तो 4 के नीचे क्या लिखना, फिर 5 लिखना, और फिर ऐसे 7 के नीचे क्या लिखना, 8 लिखना। ठीक है जी। अब आपको इस मेथड में क्या काम करते हो आप दिमाग लगाते ही नहीं हो, है ना, क्योंकि यूज ही नहीं करना हम लोग दिमाग। इसके आगे जगह खाली कितनी बताओ, एक, फिर इसके आगे जगह खाली बताओ कितनी, एक, इसके आगे एक जगह खाली, इसके पीछे एक जगह खाली, इसके पीछे सर 2 जगह खाली है। ठीक है, बताओ सब डब्बे भर गए, रंगोली हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर्स भरना। सर नंबर्स कैसे भरोगे आप बोलोगे, सर 4 दिख रहा है तो 4 ही 4 2 बार रिपीट हो जाएगा। सर यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 7 रिपीट हो जाएगा। सर ये 5 के पहले तो 5 रिपीट होगा। सर यहाँ 8 के बाद 2 नंबर, 8 के पहले तो 8 ही 8 रिपीट होगा। याद रखिएगा, यहाँ से अब आपको कुछ सिखाना बचा नहीं है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ से सिखा दिया। कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ अगर 4 रिपीट हो रहा था तो अगले बार भी 4 ही रिपीट होगा। यहाँ 8 रिपीट हो रहा था, अगले बार भी 8 ही रिपीट होगा। अगर 5 के पहले कोई नंबर है तो 5 रिपीट होगा, 7 के बाद कोई नंबर है तो 7 रिपीट होगा। कहानी खत्म। आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी तक ही आए हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखो मल्टीप्लाई करना, बस आपको कुछ नहीं करना। तो कितना हो गया देखो, 8×5 = 40, 4×3 = 12, मतलब हो गया 120। ठीक है सर, ये कितना हो गया देखो, 4×5 = 20 और 8×2 = 16। ये कितना हो गया सर देखिए, ये हो गया आपका 8×32 और इंटू में 7, 7×2 = 14, 4 बचा 1, 7×3 = 21 और 1 = 22, 224। और ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 9×36 इंटू में 7, तो हो जाएगा सर 7×6 = 42 का 2 बचा 4, और 7×3 = 21 और 4 हो जाएगा 25, 252। ठीक है, ये सर आपका निकल चुका है सरलतम रूप। कहानी खत्म। अब क्या आपसे पूछा वो देख लीजिए बस, आई बात समझ में? पूछा क्या है, ए रेसो डी, तो सर ए रेसो डी पूछा तो ए रेसो डी पे फोकस कीजिए। ए रेसो डी, ए कितना बताइए, ए है आपका 120, इस तरफ लिख देते हैं। पूछा आपसे ए रेसो डी है, ए है आपका 120 और डी है सर आपका 252। तो काट दीजिए, 2×6 = 12, 2×1 = 2, 2×3 = 4, 2×6 = 12। फिर आप काट दीजिए इसको, किससे काटेंगे सर, 6 से काट दीजिए। 6×6, 6×2 = 12, 6×6 10:21। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? तो ये हो गई सर आपके फर्स्ट मेथड। अब आ जाइए सेकंड मेथड की ओर, अब आ जाइए सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड में क्या काम करते हैं आप, यहाँ लिखिए ए रेसो बी, यहाँ लिखिए बी रेसो सी, और यहाँ लिखिए सी रेसो डी। आपको देखिए इस मेथड में आपको जादू बताता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा अगर आप समझ पाएंगे तो इससे अच्छी कोई मेथड नहीं है सर। ए रेसो बी आपका कितना है बताइए, 3:4। बी रेसो सी कितना है बताइए, तो आप बोलोगे सर 5:7। ठीक है, और सी रेसो डी है सर आपका 8:9। है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। फिर हम इसके बाद क्या काम करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्ट ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, और जो भी निकालेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि सर बी और बी इक्वल, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ बी और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे सी और सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बोलो बात है समझ में, बी और बी इक्वल होना चाहिए, सी और सी इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले बी को इक्वल कर लो। अगर आप बी को इक्वल करोगे देखो, तो बी को, बी पे फोकस करो, हम अभी बी पे फोकस कर रहे हैं। बी देखो, बी की क्या क्या वैल्यू, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा मैं आपको, 4। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 5। सर एक तरफ बी की वैल्यू 4 है, एक तरफ बी की वैल्यू 5 है, इक्वल कैसे होगा बताओ, आपको सबको पता है, 20, 4×5 = 20, तभी तो इक्वल होगा। तो इसको 20 बनाने के लिए, 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई। बोलो बात है समझ में? ठीक। अब देखो ये बी की कहानी होगी, अब फोकस करो सर सी पे। अब देखो सी, देखो सी को देखना है ना, तो ये बताओ ये कितना हो गया, देखो 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 4×7 = 28। तो सर 4×7 = 28, सी एक जगह हो गया आपका 28। इस पे गौर करना, आपको ये वाली वैल्यू फोकस करना है, कौन सी, अब 4 का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो सी की वैल्यू बदल गई, कितनी हो गई, 4×7 = 28। और यहाँ सी की वैल्यू कितनी बताई, सी की वैल्यू सर यहाँ पे 8 है।
सी की वैल्यू कितनी बताओ यहाँ पे 8। अब 8 और 28 पे फोकस करना पड़ेगा आपको, 8 और 28 पे फोकस करना पड़ेगा। ये बताइए 8 और 28 पे अगर आप फोकस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। देखो एलसीएम अगर आप निकालोगे 8 और 28 का, तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया, क्योंकि हमने एलसीएम पढ़ लिया है, हमने एलसीएम पहले ही पढ़ लिया। हम सबसे पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं जब भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने बोला निकल वैसे भी जाएगा है ना, तो मैंने बोला सर 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7:2 हो गया। फिर देखो 28 और 7 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 56। बोलो बात है समझ में, या आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 28 दूनी 56 होता है, ठीक है जी। अब देखो बस मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा था, क्योंकि कई बार बड़े नंबर से जाते हैं ना, तो एलसीएम आपको बनना चाहिए। तो सर 28 और 8 कहाँ मैच करेंगे, 56 में मैच करेंगे। 28 और 8 कहाँ मैच करेंगे, 56 में। तो सर अगर 56 में मैच करेंगे तो सर इसको 56 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोलोगे इसको मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा सर किसका, 8 7 56। देखो 8 7 56 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। अगर ये 56 हो गया तो ये 56 है क्या बताओ अभी से, 4 7 28 ही सर ये तो। इसको 28 है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा रेशो, तो इसको भी 28 बनाना पड़ेगा, 56 बनाना पड़ेगा। तो 28 दूनी क्या करना पड़ेगा 56। तो बस याद रखना कि अगर 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करें, 2 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर देना, कहानी खत्म। ये सबसे एडवांस मेथड है और सबसे शानदार क्वेश्चन मैंने आपको सामने लेके आया अभी, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके का। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा इस मेथड को, देखिए फिर से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, ए रेसो बी, यहाँ देखा मैंने बी और बी को इक्वल होना चाहिए, मैंने बी और बी को इक्वल कर दिया। सर कैसे किया बताइए। मैंने बोला सर बी यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 5, तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, बी बराबर हो गया। अब बी के चेंज होने से सी भी चेंज हो गया, सी कितना हो गया देखो, फिर सी और सी बराबर होना चाहिए, तो सी कितना हो गया, 4 7 28 हो गया सी, 4 7 28 हो गया, कौन सी पे फोकस कर रहे हैं, 28 हो गया सी। और यहाँ अगर देखो तो सी कितना है आपका 8, 28 और 8 मैच करते हैं आपके 56 पे, तो 28 दूनी 56 और 8 7 56। बोलो बात है समझ में। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई लिखा ना, 28 दूनी 56, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो बिना दिमाग लगाए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना, अब कहानी खत्म। अब देखो डायरेक्ट रेशो कैसे आ रहा है आपका। आप देखो सर यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो देखो 5 दूनी 10, 10 दिया कितना हो जाएगा बताओ 30, कहानी खत्म, ए की वैल्यू आ गई। दूसरा देखो 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, तो बी की वैल्यू हो गई सर 40। अब सी देख लो, सी कितना 4 दूनी 8, 8 7 56, सी हो गया 56। और डी कितना हो गया सर देखिए 963, कहानी खत्म, यही आपका राइट आंसर। यहाँ से याद रखिए हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, यहाँ देखो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई, यहाँ आपको भाग देना पड़ेगा, यहाँ भाग नहीं देना पड़ेगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या पूछा आपसे, ए रेसो डी, तो ए रेसो डी आपका हो गया सर, ए रेसो डी आपका हो गया 30:63, तो ये हो जाएगा आपका 10:21, कहानी खत्म। ये आपका शानदार था सेकंड मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है जी। तो भाई हमने पूरी कोशिश की आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में, चलिए। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहाँ से चेंज होता है। आपको दे रखा है ए रेसो बी और बी रेसो सी, यहाँ भी आपको पहले पूछा क्या गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस है, पर आपको पहले सिंप्लीफाइड रेसो निकालना पड़ेगा, ए रेसो बी रेसो सी का। तो सबसे पहले इसका ए रेसो बी रेसो सी निकालिए। देखिए ए रेसो बी रेसो सी, आपको पता है ए कितना दे रखा है बताओ, ए दे रखा सर आपका 2:3, और बी कितना दे रखा है 3:7। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है सर, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताइए, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि बी आपका देखो यहीं से देख के समझ जाना आपको, अभी मैं समझाऊंगा आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करना, पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए फिर डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे हम आपको। ए रेसो बी आपका और बी रेसो सी, सर बी कितना आपका देखो यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे 3 है, और यहाँ बी आपका कितना है 3, मतलब रेसो बैलेंस है, मतलब सीधा आ गया था ए रेसो बी रेसो सी आपका जाएगा 2:3:7, कहानी खत्म। कितना आ चुका आपका 2:3:7, ये हो गया आपका ए रेसो बी रेसो सी की कहानी। अब देखो आपको निकालना क्या है, निकालना है सर आपको ए प्लस बी, फिर निकालना है बी प्लस सी, और फिर निकालना है सी प्लस ए, ये आपको निकालना है। अगर ये मुझे निकालना है तो आप एक चीज गौर करो कि बस करना यहाँ से कुछ नहीं है सर, ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी बोलोगे 3, फिर बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू है 7, फिर बोलोगे सी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू कितनी है बताइए 2, कहानी खत्म, यही आपका राइट आंसर है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, यही आपका सरलतम रूप है सर, 5:10:9, ऑप्शन नंबर सी। है कि नहीं आसान बताइए, अब सब कुछ आसान लगेगा आपको सर यहाँ, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी सेम का सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ से। यहाँ देखो बी रेसो ए दे रखा, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि बी रेसो ए दे रखा, वहाँ सी रेसो बी दे रखा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको सीधा करके लिख लो। हमने देखा कि ए रेसो बी कितना है सर, 2 रेसो, ए रेसो बी कितना है तो 3 रेसो 2, उसको पलटा दिया मैंने। और बी रेसो सी कितना है सर बताइए, बी रेसो सी है आपका 7/5, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले देख लो, इसको हम सेकंड मेथड से बता देते हैं आपको। यहाँ देखो, यहाँ आप देखो तो बी आपका कितना है, बी और बी सेम होना चाहिए, यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 7 है सर, बराबर होना चाहिए। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। 7×3 = 21, 7×2 = 14 और 5×2 = 10, ये हो गया। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी है आपका 21 और 14, 4 और 1 5। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी निकालना है आपको, और क्या निकालना है, बी प्लस सी निकालना है। ए प्लस बी कितना होगा देखो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। और बी प्लस सी कितना है सर आपका, तो 4 2 और 24, ठीक है। तो 35/24, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। है कि नहीं आसान, बताइए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, यहाँ से सेम के सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये तो करा भी चुके हैं। देखो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये भी समझो। यहाँ से ए रेसो बी और बी रेसो सी, आपका देखो यहाँ पे बी और बी बराबर हो, सिर्फ बी पे फोकस करो। बी आपका यहाँ पे 9 है, और बी आपका यहाँ पे 15 है सर। 15 और 9 को बराबर करना है, 15 और 9 को बराबर करना है, तो क्या बोलोगे, 15×3 = 45, तो 15×3 = 45 और 9×5 = 45, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। तो इस पूरे रेसो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9×5 = 45, और इस पूरे रेसो में मल्टीप्लाई करना है 15×3 = 45। तो ए रेसो बी कितना आ गया सर, ए आ गया आपका बताइए 5 का 7×5 = 35, ये 9×5 = 45, और सी आ गया आपका कितना, 7×3 = 21, यही आपका फाइनल रेसो, ऑप्शन नंबर है। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमने पहले, एक्चुअली मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए करा दिया, ये क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ से। ये देखो फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप इसको डब्बे वाली मेथड से करेंगे तो दिक्कत क्या है, लास्ट में जाके आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप सेकंड मेथड से करेंगे तो आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। देखिए फिर से करेंगे सेकंड मेथड, फिर आपको डब्बे वाली मेथड और बता देंगे एक बार। देखिए यहाँ से, ए रेसो बी कितना है, 3/4, बी रेसो सी, बी रेसो सी कितना है सर, 5/7, सी रेसो डी कितना है बताइए, तो 8/9। और ठीक है, कई बार डी रेसो ई भी आ जाता है, ठीक है। आपको निकालना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ये निकालना सर आपको, निकालना है ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ठीक है। देखो क्या काम करना है सबसे पहले बताओ। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लो, ठीक। आप देखो फोकस करो सबसे पहले किस पे फोकस करो, बी पे। आप देखो बी कितना कितना है, अभी लिख लो बस, बी और बी दोनों इक्वल होना चाहिए। बी सर यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 5 है सर, बी एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 का। बोलो बात है समझ में। अब फोकस किस पे करेंगे बताओ, सी पे फोकस करेंगे। तो सी पे फोकस करेंगे सर आपका यहाँ पे, सी कितना होगा देखो, सी और सी, ये आपका ये चेंज होने के बाद 7×4 = 28 हो गए। क्या सेम क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा देखो, सी आपका 8 है सर, ये सेम क्वेश्चन है आपका, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आप, ठीक है। बता ही देते हैं आ गया तो 28 और 8 किसमें, 56 में मिलते हैं। 8×7 = 56, और 28×2 = 56, और 8×7 = 56। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का और करना पड़ेगा, आपको पता है। और 2 का यहाँ तो 2 का यहाँ, और ये हो जाएगा आपका 8×7 = 56, ठीक है। तो 5×2 = 10, ये मैंने कर चुके हैं सर, सॉरी, है ना, 2 बार हो गया क्वेश्चन रिपीट। ये राइट आंसर, 30 40 56 63, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हो चुका था, 2 बार रिपीट हो गया। आ जाइए सर, एक और शानदार क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए आपके। आ जाइए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं यहाँ से। देखिए कभी अगर ऐसा दे रखा हो, तो मैंने आपको सबसे पहला रूल क्या पढ़ाया था, सबसे पहला रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि रेशो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता, रेशो कभी भी आपका फ्रैक्शन में सकता। तो यहाँ देखिए रेशो आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, ए रेशो बी कितना दे रखा बताइए, 2/9 और 1/3। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, पहले किस क्या क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाइड कैसे करिए, 3 × 3 = 3, 3×3 = 9, अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ कितना आ गया बताइए, 2, और यहाँ कितना आ गया बताइए, 3, 2/3, इसका मतलब कितना हुआ बताइए, 2/3। ए रेसो बी का मतलब कितना हुआ,
2:3। अब देखो बात करेंगे B/C की। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। 2:5 और 5 कितना है 1 है, 5:14 है सर। कितना है 5:14। क्या काम कर सकते हैं, काट दीजिए, जो कट रहा है 7 दूनी 14, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 5, ये हो गया B/C 4:5। अब देख लीजिए D/C को पहला पलटा ही लीजिए, C/D कर लीजिए। तो C/D जो आपको दे रखा है 3:5 और 7/10 है कि नहीं है, बिल्कुल पलटा दिया ना हमने उसको। ये कितना हो जाएगा देखो, 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7, 6:7। आपके पास सब कुछ आ चुका है, इसको हम बॉक्स वाली मेथड से देख लेते हैं। सर A/B/C और रेशो D। A/B कितना बताइए 2:3। B/C कितना है बताइए तो 4:5 और C/D कितना है तो बोलोगे 6:7। ठीक है नहीं है। अब क्या काम करना बताइए यहाँ से, अब कुछ नहीं सर, क्वेश्चन ही आसान हो गया, अब तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको डिब्बे वाली मेथड से कर देते हैं, सेकंड मेथड से। इसके आगे जगह खाली तो 3 को रिपीट, इसके आगे जगह खाली तो 3 को रिपीट, इसके आगे जगह खाली 5 को रिपीट, इसके पहले जगह खाली 6 को रिपीट, इसके पहले जगह खाली 6 को रिपीट, इसके पहले जगह खाली 6 को रिपीट। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब बस मल्टीप्लाई करना, 6 × 36 दूनी 72, तो 4×3 = 12, 12×6 = 72, 4×3 = 12, 12×6 = 72। 72 72 कैसे हो गया, गलत कर दी, 3×3 = 9, 2:3। पता नहीं ये बराबर कैसे आ गया, दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, कुछ गलत कर दी सर हमने। 2/9 था और 1/3 था, तो 3×3 = 9, तो 2:3 है, बिल्कुल सही है। A/B। B/C की बात करें तो 2/7 था और 5/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, 2×2 = 4 = 5। ठीक है ये भी ओके। फिर C/D कितना था, C/D, तो सर C/D था आपका 6:7। सी को लिख दिया था मैंने 3, सी को D/C था ना, सी को 3/5 और 7/10, 5×3 = 6 और 7, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 2:3, फिर 4:5 और फिर 6:7, तो कितना हो गया बताए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो, कुछ तो गलती किए थे। ये 4 रिपीट हो रहा है सर, यहाँ पे 4 रिपीट होगा, यहाँ पे क्या रिपीट होगा 6 रिपीट होगा। क्लियर है क्या, वही लग रहा था क्या गलती कर दी। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब क्या हो जाएगा देखो, जिसके आगे जगह खाली उसको रिपीट कर देते हैं, आपको पता है डॉट बॉक्स वाली मेथड में। तो 6×4 = 24, 24×2 = 72, 24×2 = 48, ये 4×3 = 12×6 = 72, ये 6×5 = 30, 3×3 = 9 और 5×3 = 15, 15×7 = 105। सर ये आ गया आपका। याद रखना इसमें कभी भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता है, आपको बनाना पड़ता है भाग देके। ठीक है, अब देखो निकालना तो A/B/C है, तो किससे कर जाएगा बताओ, 3 से कर जाएगा सर। 3 से काटोगे तो 16×3 = 48, 3 से काटोगे 3×2 = 6, 3×4 = 12, 24×3 = 72, 3×3 = 9 और 3×3 = 9, 3×5 = 15, 16, 24, 30, 35। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए देखेंगे सर यहाँ से एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कई बार क्वेश्चन का बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने अलग और दिखाने के अलग और खाने के अलग, ये वही क्वेश्चन है। लग ऐसा रहा है कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, अरे परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं, ये तो आपका रेशो का क्वेश्चन। ठीक है जी, कैसे देखिए, ये लिखा है आपका 2/3, तो आपने लिखा 2a/3। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूँ तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन सर रेशो का ही है। फिर देखो क्या लिखा है, 75% ऑफ, 35b है क्या, ये कुछ गलत है सर, ये 75%, ये 35 नहीं होना था यहाँ पे। 75% ऑफ बी है, 75% ऑफ बी का मतलब होता है, 75% का मतलब होता है सर 3/4। क्या होता है बताइए 3/4, ये हो जाएगा बराबर 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर देखिए जीरो कितना दे रखा है, सीधे रखा आपका 0.6 ऑफ सी, मतलब 0.6 का मतलब होता है सर 6/10, 2×3 = 6, 2×5 = 10, मतलब कितना होगा 3/5 सी, तो 3/5 सी। अब मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको कुछ याद सा नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, बताइए आ रहा है याद, बिल्कुल आ रहा होगा, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला रेशो। ठीक है, तो क्या काम करते हैं बताओ ऐसे रेशो में। सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, हम लेते हैं अंश का एलसीएम। हम इसमें किसका एलसीएम लेते हैं, अंश का एलसीएम। तो 2, 3 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे
तो कितना आएगा बताओ, 6। 6 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे बताओ, हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऐसे 1/6। ठीक है, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी। तो आपको निकालना क्या है, A/B/C। तो 9/8/10, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये 35 आपका गलत लिखा था इसको। ठीक है जी, आई बात समझ में। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो हम इसको ऐसा लगता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, पर परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा किसका एलसीएम लेते हैं, अंश का एलसीएम लेते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन में लेते हैं अंश का एलसीएम। ठीक है, आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ से ये 2A लिख रखा है, ये 3B लिख रखा है, ये 4C लिख रखा है। आपको कैसे निकालना होता है आपको बढ़िया तरीके से पता है कि सर ये 2A है, ये 3B है और ये आपका 4C। पहली मेथड आपकी क्या होती, एक मेथड आपकी ये हो सकती है कि आप इन सब का एलसीएम ले लो, 2 3 और 4 का, और इसको यहाँ लिख दो। कितना होता है, तो 4, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4×3 = 12। तो 12 को लिख दो यहाँ पे, कहाँ लिख दो, यहाँ पे। अब इसके बाद निकाल दो A/B/C। क्या निकाल दो सर इसके बाद, A/B/C। अब देखो यहाँ से, देखो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यही आपका राइट आंसर है। खत्म करो क्वेश्चन। 4:6:4:3, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं बताओ। एक तरीका और है सर इसमें, सेकंड मेथड आपकी ये बन सकती है। क्या काम करना होता है देखो, सेकंड मेथड में आपका लिखा था 2A = 3B = 4C। तो जब भी हमें A/B/C निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं, हमको निकालना A है तो हम ए पे आप ए को छुपा लो। ए को छुपाने के बाद जिसका बचा 4 तिया 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। बी को निकालना, बी को छुपा लो, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। सी को निकालना, सी को छुपा दो, 3 दूनी 6। यही आपका राइट आंसर। एक बार कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6:4:3, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सर। ये सब हमने बेसिक में पढ़ रखा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत आते भी हैं। देखिएगा फिर से एक और क्वेश्चन, अब डायरेक्ट देखेंगे है ना, अब डायरेक्ट देखेंगे सर क्या हमें निकालना। ए है तो 11×7=77, यही आंसर है, देखते से खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया। ऐसे निकालना एग्जाम में, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, पूरा करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ बताओ ये कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 6×7 = 42, देखो 42 आ गया। सी कितना होगा, 11×6 = 66, बोलो 66 आ गया। पूरा तो हमने करे ही नहीं, हमने तो ऑप्शन से निपटा दिए क्वेश्चन को, है कि नहीं। टाइम बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा होगा सर। ठीक है जी, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए। ए अगर आपको निकालना है तो सर ए को छुपाओ, 12×13, तो क्या काम करो, पहले 12×13 इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक, फिर सर बी को निकालना है तो 13×5, तो 13×5 आ गया। फिर सर मुझे सी को निकालना है तो 12×5। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली है ना। यहाँ से मैं सोच रहा था कुछ कॉमन होगा, पर कॉमन कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12×13, 3 दूनी 6, देखो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं, क्योंकि संख्या किसी से कट नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आंसर आपका कितना आएगा, 156, 65 और 60। तो क्वेश्चन पूरा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे ये निकालना 3×5 = 15, 15 कहाँ दिख रहा है, ये है 15। फिर कितना, 3×2 = 6, तो 3×5 = 15। देखो अगर मुझे ए निकालना था, मुझे क्या निकालना था, ए तो 3×5 = 15, मुझे निकालना बी है तो 5×2 = 10, मुझे निकालना सी है तो 3×2 = 6। ठीक है, तो 15 10 6, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट। ठीक है जी, देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। ये मैंने आपको बताया था, ये भी एक टाइप है कि A/3, B/2, C/5। आपको पता है कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसमें A/B/C कैसे निकालते हैं, तो आप बताओ कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जब भी ये ए आपका यहाँ पे खाली रहे, देखो एक क्वेश्चन और आया था जहां वो ए खाली नहीं था, खाली नहीं था मतलब उसके सामने कोई संख्या का मल्टीप्लिकेशन नहीं था। तो अगर ए आपका यहाँ पे आ जाए तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती है, ए बी सी के आगे कोई फैक्टर ना हो, ए बी सी के आगे कोई फैक्टर ना हो, तो जो नीचे वैल्यू होती है वही ए बी सी का रेशो हो जाता है, 3:2:5, खत्म क्वेश्चन।
यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसके आगे भी कई बार नहीं पूछता एग्जामिनर, पर यहाँ आपसे पूछा है तो जो पूछा है वो निकाल दो फट से फट। सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली यहाँ पे अनुपात होना था, ठीक है, प्लस लगा दिया उनने। देखो तो सी प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब सी प्लस ए, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ए प्लस बी, ए प्लस बी के 3 और 5 और 55 25, और सी बी प्लस सी, बी प्लस सी 2 और 5 7, 7 से 49, तो 64 25 49, ऑप्शन नंबर सी आपका right है कि नहीं है बताइए। देखिएगा ये क्वेश्चन सीजल 2019 में आया आपका, है ना, ये टाइप भी है आपका, याद रखिएगा ये आपका टाइप भी बन के आता है, तो टाइप बन समझ के चलिए बेसिक के बाद, ठीक है। देखिए आपको यहाँ दे रखा है कि सर ए रेसो बी आपका दे रखा है 3:2, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे पहली चीज क्या बोला गया है बताओ, 5a + 2b अपॉन में 3a + 4b, है कि नहीं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करते तो आप क्या काम करते, आप बोलते सर ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 3x और बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 2x, और बाद में एक्स एक्स आपका क्या होता कट जाता। अब देखो इसमें एक चीज और है कि क्या बात है सर, वो आप यहाँ पे देखिए जब आपकी डिग्री सेम हो, पहला मेथड देखो, अगर आप इसको बेसिस करते तो आप बोलते सर 5×3 = 15x, 2×2 = 4x, ये हो जाता आपका 3×3 = 9x, 4×2 = 8x, यही होता। तो 15×4 = 19, 9×8 = 17, 19:17 ही आपका राइट आंसर होता, ऑप्शन नंबर सी। होता नहीं होता बताइए, बिल्कुल होता। अब इसमें आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूँ मैं सर, यहाँ आप चाहे तो डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू रख सकते हैं, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2, पर कब रख सकते हैं जब ये डिग्री सेम हो। डिग्री का मतलब होता है सर पावर, यहाँ देखिए डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, अगर पावर सेम है, अगर डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम है तो क्या रख सकते हैं डायरेक्ट, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो वहां से भी आंसर कितना आएगा 19:17। इसी में कई बार एक क्वेश्चन और आता है बी कैटेगरी का, उसमें फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोल दिया जाता 5a² + 2b² अपॉन में 3a² + 4b², देखो यहाँ भी डिग्री आपकी सेम है, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर करके रख सकते हैं यहाँ पे। पर कल को एक क्वेश्चन और आ जाए, कल को एक क्वेश्चन और आ जाए कि 5a³ + 2b² और 3a² + 4b³, आप देखिए यहाँ पे डिग्री आपकी बिल्कुल सेम नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी नहीं रख पाएंगे, बस इतना याद रखिए। तो इसमें आपका आंसर नहीं आता है, ये आपका मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, ये आपका सॉल्व ही नहीं होता है ना, ये अनसॉल्व रह जाता है, ये सॉल्व ही नहीं होता, अनडिफाइंड आपका इसका आंसर आता है, ठीक है। बाकी ये भी आप डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं यहाँ, a² मतलब आप 3×3 = 9 डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, 9×5 = 45 और 2×2 = 4, 4×2 ऐसा करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 5a + 3b और 6a - b। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जब इसकी डिग्री सेम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं आप 2 और बी की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट आप 3। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 5a + 3b अपॉन में 6a - 2b, क्या काम करेंगे देखो 5×2 = 10, 3×3 = 9 और 6×2 = 12 -3×2 = 6। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा नहीं करना है, यहाँ देखो 10 और 9 19 हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। देखो 19:6 यही आपका राइट आंसर, सीजल 2019 में आया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको लगेगा सर इतने आसान क्वेश्चन, हाँ जी इतने आसान क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। देखिए अब ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, देखो सीजल टायर 2 में आया, अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन भी टायर 2 में आए, आते हैं बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आपको निकालना, आप देखो a/b 2:3 है, b/c 4:5 है, सर b वहाँ पे 3 है, b वहाँ पे 4 है, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4×2 = 8, 4×3 = 12, और वहाँ पे किसका b 3 था, वहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3×5 = 15, 8 12 15 यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको कर सकते हैं, मैंने आपको बढ़िया तरीके से इसको समझा दिया पहले भी। ये देखिए ये भी आप कर सकते हैं, सीजल 2019 का क्वेश्चन है कि a/b 5:8 है, b/c 4:3 है, सर यहाँ मुझे b को इक्वल करना है, b और b को इक्वल करना है, यहाँ b देखो b 8 है, यहाँ b आपका 4 है, सर यहाँ पे b आपका 8 है, यहाँ b आपका 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहानी खत्म। तो b 5 तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 8 भी रहेगा, और 3×2 हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि नहीं बताओ। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्या बताओ विद इन अ सेकंड नहीं होंगी ऐसी चीजें, बिल्कुल होंगी सर।
देखिएगा ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया एक अलग रूप में, पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है। 3x प्लस बराबर 5y बराबर 4z, कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन है 3a प्लस 5b बराबर 4c। ए अगर निकालना है, एक्स अगर निकालना तो क्या काम कीजिए सर, एक्स अगर निकालना तो 4 पंचे 20, वाई निकालना है तो 4 तिया 12, जेड निकालना है तो 5 तिया 15। बस यही राइट आंसर है, 20 12 15, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, है नहीं आसान बहुत ज्यादा? ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है आपका एक अलग टाइप बन के आता है, याद रखिएगा, है ना, ये अलग टाइप बन के आता है, तो टाइप बी कर लीजिए आप इसको। ठीक है, टाइप बी कर लीजिए सर इसको। अब देखिए यहाँ से एक चीज समझिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिक समझ लीजिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है। एक काम करिए, ये आई थिंक इसके आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन हो, हाँ ये वाला है, इसको देखिए पहले यहाँ से बेसिक समझिए। उसके एक लेवल अब वाला पिछले बार क्वेश्चन दे रखा, पीछे दे रखा क्वेश्चन, टाइप बी। ठीक है, पहले बेसिक समझ लीजिए सर, इसका क्या बेसिक होगा। हमने आपको बताया जो भी बेसिक छूटेगा उसको क्लास के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाया जाएगा। देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीज को समझिए सर। मैंने आपसे ये बोला कि सर एक तरफ लिखा 3/5, फिर मैंने बोला 6/10, फिर मैंने बोला ठीक है, ये लिख रखा, मान लो एग्जाम्पल क्या लिख रखा है, इसको मान लीजिए आप ए बराबर ए अपॉन बी, इसको क्या मान लीजिए, ए बराबर बी, सी बराबर डी, ई बराबर एफ, मान सकते हैं सर, बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ सर यहाँ से, जैसे देखिए अगर आप सेम ऑपरेशन कर रहे हैं जो अंश के साथ वही हर के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपने पहली चीज करके देखा, 3 + 6 + 9 सबको जोड़ दिया, फिर 5 + 10 + 15 सबको जोड़ दिया, मतलब हमने अंश में सबको जोड़ दिया और हर में सबको जोड़ दिया। ठीक है, एक सा ऑपरेशन है। तो हमने बोला यहाँ देखो कितना होगा, ये हो गया सर आपका 9 दूनी 18, और ये हो गया आपका 30, तो कितना होगा देखो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। ये जब आपने ऑपरेशन लगाया देखो रेशो आपका सेम का सेम वही निकल के आ गया जो आपका स्टार्टिंग में था, 3:5। आया नहीं आया, बिल्कुल। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया, बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अगर आप सेकंड चीज कर लो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ सर, 3 + 9 और माइनस में मैंने 6 कर दिया बीच वाले को, फिर मैंने जोड़ दिया 15 + 5 और माइनस में कर दिया बीच वाले को 10। देखो कितना हो गया, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया सर, 6 आ गया, ये 10 और 5 20, 20 में से 10 गया, 10 आ गया। देखो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर भी रेशो कितना आ रहा है बताओ, 3:5 ही आ रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी रेशो क्यों इक्वल आ रहा है, जब हम सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो हमने अंश में ऑपरेशन किए थे वही हमने हर में ऑपरेशन किए, तो रेशो आपका सेम का सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका लिख रखा है, इसको अगर मैं लिख दूं A + C + E अपॉन में B + D + F, तो भी आपका सेम रेशो ही आएगा। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ से कि A + C - E अपॉन में B + D - F, तो भी आपका सेम रेशो ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, है ना, कुछ भी, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ से, सारी चीजें सेम ऑपरेशन हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो सेम का सेम रेशो मतलब इसके बराबर आप लिख सकते हैं कि A/B या B/C/D या E/F, बात बराबर है। ठीक, आ जाइए अब देखो इसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है T/Q, R/S, T/U। ये लिख कैसे रखा है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक ऐसा लिखा है या फिर आप इसको लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S बराबर T/U, और बराबर दे रखा है सर आपके पास 2/3। बताइए इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और पूछा क्या है बताइए, आपसे पूछा है MP + NR और प्लस में OT इजिकल टू दे रखा है MQ प्लस में NS और प्लस में OU। दे रखा नहीं दे रखा बताओ, बिल्कुल। अब आप क्या काम करिए सर, आप क्या काम करिए, आप ना यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए। आप देखो इस सब के बराबर क्या दे रखा, 2, P के बराबर भी 2 है, R के बराबर भी 2 है, T के बराबर भी 2 है ना। तो P के बराबर आप लिख सकते हो P बराबर R बराबर T बराबर 2x लिख दिया फॉर एग्जाम्पल आपने, और Q बराबर S बराबर U बराबर कितना आ गया बताओ, 3x। आगे नहीं आगे, डायरेक्ट रख सकते हैं बताओ, यहाँ रख दिया मैंने। एक्स ही मतलब 2 और 3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या रख दिया बताओ, यहाँ पे मैंने रख दिया सर 2। तो मैंने किसके बराबर, P के बराबर। देखो यहाँ से अगर मैंने P के बराबर सब जगह 2 2 और 2 आ गए, तो 2x भी अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने सर यहाँ से बोला 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कितना बताओ, M + N + O। बोलो बचा नहीं बचा। नीचे देखो यहाँ पे कॉमन आ गया 3x, कितना आ गया बताओ, Q + S M + N और प्लस में O।
आ रहा नहीं आ रहा? आप देख रहे हैं यहाँ से सब कट जा रहा है, आ कितना आ रहा है बताओ? एक्स एक्स का लगा 2:3 ही आ गए। कितना आ गया सर आंसर बताओ? 2:3 ही आ गए। ये था बेसिक, ये था बेसिक, ये जो मैंने आपको बताया अभी ये क्या था आपका बेसिक। ये आंसर ऐसा करने पे भी कितना आ रहा है? 2/3 ही आ रहा है। तो अब याद रखिएगा, अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहाँ पे आपको ये 2:3 दे रखा है, और जो ऑपरेशन आपने अंश में किया था वही ऑपरेशन आप अंश हर में कर रहे हो। मतलब जो नंबर पे आपने मल्टीप्लाई अंश में किए उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपने हर में भी किए, और अंश में सभी नंबर को जोड़ दिए और हर में भी सभी नंबर को जोड़ दिए। तो आंसर क्या आता है आपका? वही रेशो आता है जो शुरुआत में दे रखा था। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं 2:3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इतना कुछ करने की आवश्यकता थी ही नहीं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखो आप कि सर A/B, P/D और E/F कितना दे रखा है? 1:2। यहाँ देखो आप PA, QC और RE। तो यहाँ पे देखो A है, C है और E है, A है, C है और E है, मतलब अंश की कहानी हो गई। फिर यहाँ से देखो B है, D है और F है, हर की कहानी हो गई। कहानी खत्म, आंसर आपका आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसमें कहानी ये है कि जो आपने ऊपर रेशो लिख रखा है उसी में कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर वही का वही आता है। हमने बेसिक में समझ भी चुका है इस चीज को। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा? 2:3। देखते से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के आंसर देखते से देना सर, बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो सेम प्रोसेस हो रही है, आंसर आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर डी, खत्म आंसर। ठीक है जी, तो देखो यहाँ से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये वाला पहले वाला देख लीजिए। और हाँ, ये होता है सेकंड कैटेगरी। इसमें कौन सा वाला? ये वाला, ये होता है इसी का सेकंड कैटेगरी। तो इसमें थोड़े क्वेश्चन आपके इस टाइप के आ जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या काम करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करेंगे, देखो सेम प्रोसेस हो रही। आपने A² से मतलब A से घटाया है किसको? C को, और जोड़ दिया है E को। इसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया। यहाँ B से घटाया है D को और जोड़ दिया। सर अगर ये सेम नहीं करेगा तो फिर आपको क्वेश्चन मैन्युअली ही करना पड़ेगा। मैन्युअली मतलब A और B और मतलब इन सब की वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कुछ मिसिंग है सर, यहाँ पे होना था बराबर में 2/3। क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे होगा? बराबर में क्या होगा इसका? 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 है सर बराबर में। बराबर में क्या है? 2/3 है। क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा सा। देखो यहाँ से आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, या फिर आप देखो सेम प्रोसेस हो रही है सर। अगर सेम प्रोसेस हो रही है, इन सबका कितना हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो आंसर डायरेक्ट आएगा 2:3 का स्क्वायर, 2/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आंसर आएगा 4/9। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पूरा करना है तो आप रखिए A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर वहां से भी वैसा की वैसा ही आएगा। ठीक है जी, ये करके देख लेना आप घर में कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ये आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन चालू हो जाता है। यहाँ से बोल रहा है आपसे कि A/B बराबर है 2:3, और A² + B² + AB, और फिर है A² + B² + AB। सेम कैसे आ गया सर? कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में आई थिंक, है ना। या तो माइनस होना था, कुछ होना था, तो इसको स्किप करिए अभी। ठीक है, ये अगर आप सेम ही है सर तो 2:3 आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, मतलब सेम सेम आ जाएगा ना, कट जाएगा आपको, तो 1:1 आना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है सर। ठीक है जी, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। A/B और बराबर C/D बराबर E/F इज इक्वल टू 1:2 है। यहाँ देखिए एक कमी है बस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो तो जो फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है सर, यहाँ 2 का हो रहा है, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का 4 का। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। A की, C की और E की वैल्यू होगी सर 1, B की, D की और F की वैल्यू होगी सर 2। रख दीजिए यहाँ पे 2A। कितना हो जाएगा? देखो 2A 2×2 = 4 प्लस 3C, सॉरी 2A मतलब 2 + 3 और +4, और यहाँ हो जाएगा सर आपका D। तो 3×2 = 6, 4×2 = 8 और माइनस में 2, है ना। ठीक है, तो कितना होगा? 4×3 = 7, 7 और 2 9, 8 से 14, 14 में से 2 गए 12, तो 3×3 = 9, 3×4 = 12। 3:4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया सर वो क्वेश्चन जिसको मैन्युअली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है सर। देखो यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑपरेशन ऊपर लगा रहा है अंश में, वही ऑपरेशन नीचे लगाएगा, तब जाके आपको आंसर देना। देखो मैंने आपको लिमिटेशन बता दिया सर। यहाँ पे ये हो गया लिमिटेशन वाला क्वेश्चन। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो डायरेक्ट आंसर मैंने बताया कि ऐसे डायरेक्ट आंसर होते हैं, और ये इसकी लिमिटेशन होगी। दोनों टाइप हम लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बार ट्रिक रटवा दिए, उसके बाद जब आपने वही क्वेश्चन गलत करके आ गया जबकि क्वेश्चन इस टाइप का आ गया था।
तो ये याद रख, ट्रिक जब आप कोई भी ट्रिक जब भी याद रखें तो उसका ये रखें कि उसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है सर इसकी। ठीक है जी, चलिए ओके। तो इतने ही क्वेश्चन थे सर आपके, 25 क्वेश्चन थे इसमें पार्ट 1 में। अब मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, और जिसमें हम लोग अब थ्योरी क्वेश्चन की ओर आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, जब तक अपना ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहें।